और हमारे जग्गा भैया जी की तरफ से सादर 51 मुद्राओं का दान आ गया है और जग्गा भैया हमारे सभा में आ गए। टेंशन ना ले कोई जना। अरे कंसासुर बनो कसाई बहना जाई जेल में जाई। बिटिया सरधरनी में मारे बिटिया सरधरनी में मारे भाग्य मेरे कैसे लिखे है राम। मैया देव की इन जेलों में करा रही। कभी समय ऐसा था कि एक राजकुमारी बनकर के मखमल के बिस्तर पर निवास करती थी। आज समय ऐसा आ गया है कि हाथों में हथकड़ियां और पांवों में बेड़ियां पड़ी। बेचारी जेलों में करा रही। पति देवता समझा रहे हैं देवी शायद हमारी तुम्हारी किस्मत में यही लिखा है, लेकिन धैर्य धरो मेरी प्यारी। समय अगर हमारा आपका बुरा चल रहा है तो कभी न कभी सही जरूर होगा। महाराज बसदेव अपनी धर्म पत्नी को समझाते हैं। धीरे धीरे समय कुछ व्यतीत हुआ। समय के पश्चात कुछ व्यतीत होने के बाद में मैया देवकी के गर्भ से जिस समय पहली संतान का जन्म हुआ, जब पहली संतान का जन्म हुआ है, महाराज बसदेव ने अपने साले साहब से वादा किया था कि हमारी दुल्हन को ना मारो और जितने भी हमारी दुल्हन के गर्भ से बच्चों के जन्म होंगे मैं सब आपको समर्पित कर दूंगा। अब चाहे उनका मारो चाहे काटो चाहे जो करो। महाराज ने उस बच्चे को गोदी में लिया। महारानी बोली पिया कहाँ जा रहे हो? बोले सो मैं अपने वादे के मुताबिक अपने साले साहब को अपना बच्चा थमाने जा रहा हूँ। तुम चुपचाप बैठो। बताओ एक माँ के गर्भ से किसी बच्चे का जन्म हुआ हो और माँ उस बच्चे को लाड दुलार ना कर पाई हो और बच्चा उसकी आंखों से ओझल हो जाए। माँ की आत्मा को कष्ट होता है, लेकिन कुछ समस्याएं ऐसी होती है हमारे जीवन में कि जहां से ना तो आगे जाने का रास्ता और ना तो पीछे जाने का रास्ता, बीच में खड़े रहो। महाराज वसुदेव महाराज कंस की दरबार में पहुंचे। महाराज की जय हो। जय हो जय हो। महाराज हाँ। पहली संतान का जन्म हो चुका है। अच्छा। और मैंने आपसे वादा किया था, सो ये लो बच्चा, आपको जो कुछ भी करना है सो करो। लो महाराज हाँ। हम अपने वादे के बहुत ही पक्के हैं। पहली संतान का अवतार हो चुका है, सो ये लो जो कुछ भी आपको करना है इसको करो। कंस ने मासूम बच्चे को गोदी में लिया तो बड़ा सा मासूम लगा, तो कंस को थोड़ी सी दया आ गई। बोले बहनोई साहब हाँ। एक काम करो। बोलो। आकाशवाणी तो हुई थी कि देवकी का 8वां पुत्र काल बनेगा। अच्छा। तो यूं तो पहले आए। हाँ। एक काम करो। बोलो। बच्चा बड़ा मासूम लग रहा है, जाओ इसको ले जाओ। और जैसे महाराज वसुदेव की गोदी में दिया है, वैसे कारागृह में बंद एक संत ने आवाज लगाई, हे महाराज कंस। हाँ बोलो। क्या तुम भूल गए फूल की गिनती? हाँ वो तो बात याद आई मुझे। तो फिर जैसे ही महाराज कंस ने फूल की गिनती को याद किया है, फौरन महाराज वसुदेव से उस बच्चे को छिना लिया और छिना करके उठा के धड़ाम से चट्टान पर पटक दिया।
बताओ, पिता देखता रह जाए, उसके सामने उसके बच्चों का वध कर दिया जाए, कुछ समस्याएं हमारे जीवन में ऐसी खड़ी हो जाती है, क्या किया जाए। महाराज वसुदेव देखते रहे। इधर भागवत में प्रमाण तो यहाँ तक मिला, एक नहीं, कम से कम 6 बच्चों की कंस ने चट्टान पे पटक पटक करके उनको मार डाला। देखो, भाई भर दुश्मन न है और भाई भर सुभी ना है। देखो, भाई बहन की अगर बनती थी तो कंस इतना रोता था अपने बहन देवकी की विदाई में, जैसे लगता था कि इसके बगैर रह नहीं पाएगा। लेकिन जब बिगड़ गई बात तो कंस क्या सोचता है कि हमार बहन ना है, हमार दुश्मन आए। जब तक बनती है तब तक सब अपने हैं, और जब नहीं बनती है तो अपना ही खून बुरा लगने लगता है। महाराज देवकी एक दिन अपने पति से बोली, नाथ अब मेरा सिर्फ एक दिल कर रहा है कि मैं आत्महत्या करके इसी जेलों में मर जाऊं। महाराज बोले, देवी पागल मत बनो, समय का इंतजार करो, और जब तक समय हमारा आपका सही नहीं है तब तक कुछ होने वाला नहीं, हम उपाय चाहे जितना करें। महाराज धीरे धीरे कुछ समय व्यतीत हुआ। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा जो 7वां गर्भ था वो देवकी के गर्भ से निकाल करके गोकुल में पल रही रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जिससे एक संतान का जन्म होता है। वो संतान थी कौन और कौन थे, इनका नाम क्या था? कि त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, त्रेता के लक्ष्मण कहलाए, द्वापर में बलराम बताए। लक्ष्मण कहलाए और द्वापर में बलराम बताए। ये त्रेता के वही भैया लखन है जो इस भूतल पर द्वापर में बड़े भाई बन करके यानी बलराम बन करके रोहिणी के गर्भ से इनका अवतरण होता है। प्रेम से बोलो बलराम भगवान की जय हो। जयकारा। सलारगंज का जयकारा याद रहे हमका, जहाँ जय भुआ बताए। लेकिन भैया पिंटू, हाँ, ये हमारे सलारगंज के भक्तन को कम ना समझो। अच्छा कम समझने की गलती कभी मत करना। तो हम तो नहीं देखे ना आज तक, 5 दिन हो गए। हाँ भे देखो, बस थोड़ा 20 मिनट का टाइम है। प्रेम से बोलो गोविंद भगवान की जय हो। प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की जय हो। भगवान ने अपनी योग माया से 7वां गर्भ रोहिणी के गर्भ में डाल दिया, जिससे बलराम नाम के बेटे का जन्म होता है। इधर 8वें गर्भ की बारी है। कंसराज सारे पहरेदारियों से कहता है, मंत्री एक काम करो, बोलो, तुम्हारे जितने भी पहरेदार हैं हाँ, सबको सचेत कर दो, क्योंकि इस बार 8वें गर्भ की बारी है। जैसी आज्ञा महाराज। ठीक कि 8वें गर्भ की बारी है और कंसा के घर तैयारी पहरेदारी और जेल में बहन बिचारी है।
चाहते हैं कि सलारगंज में भगवान का प्रागट हो? हाथ ऊपर उठाओ। सोच सोच उठावत हैं, उठाई कि ना उठाई, ऐसा ना हो भगवान के नहीं हमारे घर का चले तो दूध उतना डर है। जितने लोग चाहते हैं वो ऊंचे ऊंचे हाथ उठाएं। कुछ लोग सोचते हैं आगे वाले ने देखा थे उठाए हो तो पीछे से उठाई। लेकिन संकोच करने की कोई बात नहीं। जितने लोग चाहते हैं ऊंचे ऊंचे हाथ उठाओ और गा करके भगवान को बुलाएंगे। कोई भक्त कंजूसी नहीं करेगा। कि सोनी है सलारगंज नगरिया, कि सुनी है सलारगंज नगरिया, आजा आजा संवरिया। सुनी है आजा आजा संवरिया, हो आजा आजा संवरिया। आजा सवरिया आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया आजा आजा सवरिया, आजा सवरिया आजा आजा सवरिया। सुनी है सुनी है हाथ ऊपर। सुनी है सलारगंज नगरिया, आजा आजा सवरिया। सोनी है सलारगंज नगरिया, आजा आजा संवरिया। का यहाँ जोंदरी उंदरी होते का? सब लोग बोलो मिल करके कि सोनी सलारगंज नगरिया, आजा आजा संवरिया। देखो अत्ते भरे से न इतनी प्यारी आवाज आ रही है और उधर खड़बड़ा रहा लागत है। सब लोग बोलो कि सोनी सलारगंज नगरिया, आजा आजा संवरिया। हार गयो हरंटू। ऐसा है अभी कोई इलेक्शन नहीं बाबा, तुम अपने मारवा बता रहे हो तो बताए जाओ बस। रुक जाओ फिर इलेक्शन करवा दी तब कथा आज आगे बढ़ी। कर लो तुम आज चाहे बजिए कुछ जाए। पक्का हार न गयो तो बेकार। रुक जाओ अब ही अगर ना अच्छा पहले तुम्हें बोलवाए ना कटाओगे तो अभी चुप हो जाओ। भैया लोगो तैयार हो, हमारा पार्टी उठाओ हाथ दोनों। दादा लोगो पार्टी तुम्हारे है नहीं का तुम रुको तो बात यह है राजेश भैया भी चमदेवार उठाए पड़े का करी हम। और जत्ती हमारी पार्टी रहा थोड़ी इधर बताओ आधी उधर का करें। हाँ भैया गलत है। कहते हैं ना कि पत्थर को पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ, पत्थर को पीस कर कभी मैदान नहीं हुआ, और सलारगंज के शेरों को कोई हरा जैसा कोई पैदा नहीं हुआ। वाह वाह। तो एक बार हाँ अपने शेरन से दहाड़ लगवा दो। पक्का पक्का ठीक। तैयार हो? देखो तो लौंडे बाही चढ़ावे ला का समझे हमरे शेरन का कमजोर जोरदार। दादा हमका कोई दिक्कत नहीं, हम तो चले जाए मोहम्मदपुर खाला यही की अपन रखो बस। चलो तैयार। बोलिए शंकर जी महाराज की, बोलिए हनुमान जी महाराज की।
अरे देखो। रुक जाओ, गबड़ी गा गबड़ी गा गबड़ी। हारे लागे हो तो गबड़ी का। अरे जिज्जी हो रही हो तुम, काहे बोलती हो? कहाँ मालूम रुक भैया। जाओ फिर से, आप लोग नहीं बोलना, पहले शेर आदमी को बोले। चलो तुम अब बुलाए लो, पहले बोल पहले अब आप। नहीं पहले आप। अरे बुलवाए लो। हारे लागे हो तो मैं बेईमानी करत हो। अरे बुलवा लो एक बार। अच्छा ठीक, तुम अम्मा हो रही हो, बहने हो रही हो, भाभी लोग हो, तुम ना उठाओ ठीक। चलो भैया तैयार हो एक बार फिर से, केवल एक बार, और सब लोग जोर से बोलना। ओ हीरो उठाओ हाथ। तैयार हो यार, हमारी पार्टी आओ, कमजोर नहीं हो कोई शौक का। हाय ददुआ, ये तो हमारी पार्टी पिछम बैठ। ए भगवान, हम कही तरह का है, हम हारे जैत। उठाओ उठाओ हाथ। ये बात बोले शंकर जी भगवान की, बोले हनुमान जी महाराज की, बोले श्री कृष्ण भगवान की। देखो आवाज हो सकत चिन्हट तक गए हो, न मानो फोन कराई लो। चन्हट नहीं हुआ, बक्सी तालाब तक गए। अच्छा तुम बुलवाओ। अब ऐसा चलो है, हमारी देखो, पार्टी की बारी है। हमारी पार्टी बच्चा लोग हो, तुम कतई न बोलो। हाँ यार, अठन्नी चवन्नी से हमका कोई मतलब नहीं है, अठन्नी हमका चवन्नी 500 से मतलब है। हमका अठन्नन चवन्नी बढ़िया है। तो माताओं ध्यान रखना, थोड़ा हमारी तरफ देख लो। तुम जग्गा अब आप लोगों की बारी है। अगर वो लोग शेर हैं तो आप लोग शेरनी हैं। शेरनी का। मैं नहीं, घर में अगर याके दिन महाभारत होते तो जान तो कितना होते कहे आज का खाइयो चौमीन लाई। हमारे घर में जो नहीं होते। चलो अब आप लोगों की बारी है, ठीक। और बिच्चा वाली हमारी पार्टी, तुम न बोलो, तुमका पड़ोसी कसम आए। ये बिच्चा वाली पार्टी को उठा के इधर रख दो, काहे बीच में रखे हो? हमका जनता ही नहीं रहता हूँ, कहा बताई। तो अब हमारी पार्टी की बारी है, ठीक। और इतनी तेजी से बोलना कि अड़ोसी पड़ोसी जन सो रहे हो खड़बड़ा के आ जाएंगे। हाँ बोल लो कस के। और यू सोचे रहे हो ज्यादा तेज हाथ ना उठा दे, सवेरे रोटी भी अलग तुम्हें खाए। हाँ देख लो नहीं, भैया, मदद ना करो देख कोई। लो जग्गा भैया। मदद जग्गा भैया सिर्फ मड़ी नहीं करी है बस। तो आप लोगों की अब बारी है, ठीक। प्रेम से बोलो आदि शक्ति दुर्गे मैया की, प्रेम से बोलो गणेश भगवान की, प्रेम से बोलो हनुमान जी महाराज की। रुको तो, या बिचाली हमारी पार्टी का है बोला। जाना है उधर, देखो उधरों से आवाज आ रही, उधर देख लो पहले। तो उधर तो हमारी पार्टी आ बैठे, वो तुम्हारे नहीं हमारे। का इधर देख लो चश्मा दी। जो कोई हमरे तरफ बोला समझ लो हमारी पार्टी। और का देखे हारे लगी बेमानी कल ही जग्गा भैया। प्रेम से बोलो श्री गोविंद भगवान की जय हो। श्री हनुमान जी महाराज